हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एसटीएम। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपको स्टोरी पढ़ाने जा रहे हैं। हमने टेंस ख़त्म कर दिए हैं, तो उसके बाद अब टेंस के ज़रिए स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी ग्रामर में कैसे हेल्प करती हैं, छोटी छोटी स्टोरी ट्रांसलेशन के लिए भी आती हैं एग्ज़ाम में, और इनसे आपकी वर्ड मीनिंग मजबूत होती है। तो आइए देखते हैं। पहली स्टोरी है द लॉयन एंड द हेयर। लॉयन शेर एंड द हेयर खरगोश, शेर और खरगोश की। द लॉयन एंड द हेयर, शेर और खरगोश। वंस अपॉन अ टाइम अ लॉयन लिव्ड इन अ जंगल। ये आ होता है, ए पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। वंस एक बार, अपॉन अ टाइम एक बार की बात है या एक समय की बात है। इसका पूरे का मतलब ये होगा एक बार की बात है या एक समय की बात है। अ लायन एक शेर, लिव्ड रहता था, इन अ जंगल एक जंगल में। अब यहाँ पे रहता था किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो स्टोरीज जो होती हैं वो अधिकतम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाती हैं या प्रेजेंट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, बीते हुए समय का है, पंचतंत्र की कथा का है, और ये मोरल स्टोरीज है। तो एक समय की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। द एनिमल्स ऑफ द जंगल टोल्ड द लायन दैट द एनिमल्स ऑफ द जंगल, जंगल के, ऑफ के, जंगल, जंगल के, एनिमल्स जानवर, जंगल के सभी जानवर, एनिमल्स बहुवचन मतलब सभी जानवर, टोल्ड ने कहा, द लायन शेर से, जंगल के सभी जानवरों ने शेर से कहा, दैट कि दे वुड ईच डे सेंड, दे वे वुड ईच डे प्रतिदिन, सेंड भेजेंगे। ये विल का वुड है, जब पास्ट टेंस में, विल फ्यूचर में होता है, लेकिन विल का जो अगर कोई यूज पास्ट टेंस में होता है तो वो वुड आएगा, विल का वुड। तो यहाँ पे ये वुड इसलिए हो गया है क्योंकि ये पास्ट टेंस की स्टोरी है। तो अब और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखना है कि द एनिमल्स ऑफ द जंगल टोल्ड द लायंस, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। दैट के बाद दे वुड ईच डे सेंड एन एनिमल फॉर हिज मील, ये रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो द एनिमल्स ऑफ द जंगल टोल्ड द लायंस, जंगल के सभी जानवरों ने शेर से कहा कि दे वुड ईच डे, वे प्रत्येक दिन, सेंड भेजेंगे, एन एनिमल एक जानवर, फॉर हिज मील उसके भोजन के लिए। शेर जो था वो डेली शिकार करता था, किसी को मारता था, बच्चे बूढ़े किसी को। तो जंगल के जानवरों ने ये डिसाइड किया कि एक दिन एक जानवर भेजेंगे। द लायन एग्रीड नॉट टू हंट फॉर एनिमल्स, और तब लायन एग्रीड, लायन शेर एग्रीड सहमत हो गया, एग्रीड, एग्रीड सेकेंड फॉर्म में हो गया। नॉट टू हंट, नॉट ना करने की, हंट शिकार, फॉर एनिमल्स जानवरों का। तो शेर जानवरों को शिकार न करने के लिए सहमत हो गया। वंस इट वॉज द हेयर्स टर्न, वंस एक दिन, इट वॉज द हेयर्स टर्न, इट वॉज था, द हेयर्स खरगोश का, टर्न बारी। तो एक दिन खरगोश की बारी थी। ऑन द वे, रास्ते में, ही सा अ डीप वेल, उसने यानी खरगोश ने, अभी यहाँ पे खरगोश की बात हो रही, यहाँ पे वंश से खरगोश की बात शुरू हो गई है। तो यहाँ पे जो आगे आएगा फुल स्टॉप तक वो खरगोश के लिए ही होगा। वंस इट वॉज हेयर्स टर्न, एक दिन खरगोश की बारी थी। ऑन द वे, रास्ते में, ही सा उसने देखा, यानी खरगोश ने देखा, ये खरगोश के लिए है। सा अ डीप वेल, एक डीप, डीप मीन्स गहरी और गहरा कुआं, वेल कुआं। एंड हिज, और अपना, रिफ्लेक्शन परछाई देखी, इन इट उसमें अपनी। ही गॉट एन आइडिया, ही यानी वो, गॉट पाया, एन आइडिया एक विचार।
या वो एक विचार पाया, अर्थात उसके मन में एक विचार आया। पास्ट इंडेफिनिट में स्टोरी सारी पास्ट इंडेफिनिट में है। आपको जो एग्जाम में ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा वो भी पास्ट में ही आएंगी। आगे, व्हेन ही रीच्ड द लायन, व्हेन जब ही रीच्ड वह पहुंचा, द लायन शेर के पास, जब वह शेर के पास पहुंचा। ही वाज एंग्री, ही वाज एंग्री, अब यहाँ पे शेर की बात हो रही तो ये जो ही है ये लायन के लिए लगा है। ही वाज एंग्री, वो गुस्सा था। एज द हेयर वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि एज जैसे कि हेयर वॉज वेरी स्मॉल, खरगोश बहुत छोटा था। एक द हेयर टोल्ड हिम दैट 5 हेयर्स वर सेंट, तो शेर गुस्सा हो गया कि भाई ये बहुत छोटा है, इसमें हमारा क्या होने वाला है। द हेयर टोल्ड दैट, खरगोश ने कहा, हिम उससे यानी शेर से, दैट की 5 हेयर्स वर सेंड, 5 खरगोश और भेजे गए थे। बट 4 ऑफ देम वर ईटन बाई अनदर लायन, लेकिन उनमें से 4 जो है वो दूसरे शेर के द्वारा खा लिए गए हैं। अनदर लायन दूसरे शेर के द्वारा ईटन खा लिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में है, बट 4 ऑफ देम वर ईटन, जब यहाँ पे वर होता तो आईएनजी फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया, ये पैसिव वॉइस में है। तो बट 4 ऑफ देम, लेकिन उनमें से 4 को खा लिया गया है अनदर दूसरे शेर के द्वारा। यहाँ पे देखिए खुद पे डिपेंड ना होकर के, जब कोई चीज़ खुद पे डिपेंड होती है तब वो एक्टिव में होती है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। बट 4 ऑफ देम वर ईटन बाय अनदर लायन, लेकिन उनमें से 4 दूसरे शेर के द्वारा खा लिए गए। द लायन आस्क्ड द हेयर, शेर ने खरगोश से पूछा या कहा, टू टेक हिम, ले चलो, हिम उसे, शेर को, टू द अदर लायन, दूसरे शेर के पास। शेर ने खरगोश से कहा कि मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो। द हेयर सेड, खरगोश ने कहा, दैट की ही लिव्ड इन द वेल, वो एक कुएं में रहता था। ही लिव्ड रहता था इन द वेल, कुएं में, वो एक कुएं में है। द लायन लुक्ड इन टू द वेल, शेर ने कुएं की ओर देखा। अब यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन लगा है, जब कहीं ऊपर से नीचे की ओर गति में अब देखेगा तो वो नीचे की ओर झांक करके देखेगा। तो द लायन लुक्ड इनटू द वेल, शेर ने कुएं में देखा। एंड सा, और देखा, हिज रिफ्लेक्शन, अपनी ही परछाई। तो शेर ने कुएं में झांका और अपनी परछाई देखा। बट थाट, लेकिन उसने सोचा, अब वो देखा तो परछाई, लेकिन उसने सोचा, इट वाज अनदर लायन, कि यही दूसरा शेर है। ही जम्प्ड इनटू फाइट विथ इट, वो जंप इनटू, फिर से इनटू आया। जंप्ड, जब कोई चीज़ गति में कहीं से जाती है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर बिल्ली कूदती है, या तो वैसे ही शेर यहाँ पे, या ही शेर के लिए, ही जम्प्ड इनटू फाइट विथ इट, वो उससे लड़ाई के लिए कूदा। बट हर्ट हिमसेल्फ, लेकिन खुद ही मर गया। द हेयर वॉज वेरी हैप्पी, खरगोश बहुत खुश था। ऑल द एनिमल्स देन लिव्ड हैप्पीली, सारे जानवर तब खुशी से रहने लगे। मोरल यानी शिक्षा क्या है इस कहानी से? कहानी से शिक्षा ये है, बीइंग काल्म, बीइंग काल्म मतलब शांत रहना, हेल्प्स मदद करता है। मेक लेने में वाइज डिसीजंस, बुद्धिमानीपूर्ण डिसीजन लेने में शांत स्वभाव बहुत मदद करता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके हिंदी में भी ट्रांसलेशन आएगा और इंग्लिश में, और बहुत सारी वर्ड मीनिंग यहाँ से आपको मिलेंगी। कभी कभी तो एग्ज़ाम में ये पूरा चैप्टर ही उठा करके ट्रांसलेशन के लिए दे देते हैं। थैंक यू सो मच।